सीयूईटी पीजी ज़ूलॉजी लाइफ साइंस एंड बॉटनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और इतना कम टाइम बचा है, तो सब लोग जानना चाहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स क्या हैं जिनको हम लास्ट टाइम में पढ़ के मार्क्स को है ज़्यादा ला सके। तो हेलो एंड वेलकम टू सीयूईटी पीजी करियर अड्डा। मैं आंचल आप सभी की ज़ूलॉजी लाइफ साइंस एंड बॉटनी मेंटोर। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी की डिमांड पे ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ, जिसके अंदर मैं आपको इन तीनों ही सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताने वाली हूँ और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आपको प्रिपेयर किस तरीके से करना है, किस तरीके से अभी आपको अपनी अप्रोच रखनी है ताकि आप लोग इन यूनिट्स को कंप्लीट अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना और वीडियो को लाइक जरूर करना, बिकॉज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो देखो, यहाँ पर मैं आपको ले चलती हूँ जरा ज़ूलॉजी के सिलेबस पर। तो सबसे पहले हम ज़ूलॉजी के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो आपकी अप्रॉक्सी 14 यूनिट्स आपके ज़ूलॉजी के सिलेबस में आती है। तो आप नई वाली जो साइट है एनटीए की, आप उस पर जाके इसको चेक भी कर सकते हो, ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, देखो उसमें से सबसे पहले आपकी इम्यूनोलॉजी वाली जो यूनिट है ना, ये इम्यूनोलॉजी वाली जो यूनिट है, एनिमल फिजियोलॉजी है आपकी, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, ठीक है, और आपका इकोलॉजी इवोल्यूशन, ये सारी जो आपकी यूनिट्स है ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बात आती है कुछ कॉमन यूनिट्स की जो सारे के सारे सिलेबस के अंदर, चाहे आप बॉटनी ज़ूलॉजी लाइफ साइंस किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके अंदर आता ही है, जो कि आपकी सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और आपका आ जाता है जेनेटिक्स। ठीक है, ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो कि आपके तीनों ही सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलने वाली है। अब देखो ये कुछ ऐसे कोर यूनिट्स हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर मैं बात करूँ ना, तो सिलेबस के अंदर कोई भी यूनिट ऐसी नहीं है जिससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है और कोई ऐसी है जिससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। तो सबका लमसम इक्वल ही रहता है, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज की बात करूँ कि एक के अगर 3 आ रहे तो दूसरे के 5 आ रहे हैं, ऐसा वेरिएशन आपका रहता है। सीयूईटी पीजी के अंदर जो है ये आपका ऐसा रहेगा कि हर एक यूनिट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप ये 3-4 यूनिट को प्रिपेयर अच्छे से कर लेते हो ना, तो ये तो आपकी तीनों ही पेपर कोड में बहुत सिमिलर है। जैसे कि मैं भी सारे बच्चों को बोल भी रही हूँ, एटलीस्ट 2 पेपर कोड को तो आप लोग दो ही, अगर कोई ज़ूलॉजी दे रहा है या फिर बॉटनी दे रहा है उसमें से तो आप एक दे ही रहे हो, दूसरा आपको लाइफ साइंस देना ही देना है। तो इस पे तो आप लोगों को फोकस करना ही करना है, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। और ऊपर से ये बाकी जितनी भी यूनिट्स है, बायोटेक्निक्स है और ये सब है, ये भी आपकी लाइफ साइंस के अंदर कॉमन है। जैसे कि अगर मैं आपको लाइफ साइंस के पास लेके चलूँ, तो ये आपका लाइफ साइंस वाला सिलेबस है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जैसे कि टेक्निक वाली यूनिट है ना, तो अगर आप देखोगे टेक्निक वाली यूनिट के अंदर, तो टेक्निक वाली के अंदर क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी और आपका ये रहा ब्लॉटिंग। ठीक है, ये 2-3 यूनिट्स, तो ये तो 3 आपकी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, इनसे तो आपका आता ही है। क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर ये आपका थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वाला पार्ट आ जाता है, तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीलोमर के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। बायोकेमिस्ट्री में जो आपका प्रोटीन है और ये बाकी का पूरा जितना भी मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है, और ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, थोड़ा सा सेल बायोलॉजी वाला पार्ट दिया हुआ है, वाइटामिन और आपका एंजाइम वाला जो टॉपिक है वो इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका जीन क्लोनिंग के अंदर जो आता है आपका एनिमल सेल कल्चर, प्लांट सेल कल्चर, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी में चलोगे तो यहाँ पर आपको इम्यूनोलॉजी वाला सारा पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इम्यूनोलॉजी के अंदर आपका एंटीजन एंटीबॉडी तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, उसके टाइप्स वगैरह पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपका सिग्निफिकेंस और बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन वगैरह है, तो आपको माइक्रोब्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जब हम आगे चलेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पर, तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर भी आप जैसे देखोगे कि जेनेटिक्स वाला जो पार्ट है, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, वो सब इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी दी हुई है, देखो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रिपेयर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन आपका आता है। प्लांट साइंस में देखोगे तो आपका प्लांट साइंस और एनिमल साइंस, ये 2 यूनिट ऐसी है कि इसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पूछा जाता, बिकॉज लाइफ साइंस वालों को दोनों पढ़नी है। जैसे जूलॉजी वाले हैं उन्हें एनिमल साइंस बहुत डेप्थ में आती है, बॉटनी वालों के में प्लांट साइंस बहुत डेप्थ में आती है, लेकिन लाइफ साइंस में दोनों कॉमन आती है। अब जो बच्चे जूलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्लांट साइंस कैसे पढ़ेंगे, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, बेसिक्स पढ़ लो, पीवाईक्यूज वगैरह कर लो, उनके थ्रू पढ़ना चालू करो। और जो बॉटनी वाले बच्चे हैं वो एनिमल साइंस कैसे करेंगे, बेसिक्स पढ़ लो, पीवाईक्यू कर लो, आप लोगों को इस तरीके से करना है। अगर आप देखोगे जैसे कि अगर मैं पूरे ओवरऑल के अंदर बताऊं, तो जूलॉजी के अंदर बस एक ये माइक्रोबायोलॉजी और ये आपका प्लांट साइंस, ये 2 चीज आपकी नहीं है।
और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी ये जो इम्यूनोलॉजी वाले पार्ट को हटा के सिर्फ जो माइक्रो वाला पार्ट है वो नहीं है, बाकी पूरा का पूरा सारे टॉपिक आपके जूलॉजी वाले हैं। बॉटनी वालों के लिए मैं बात करूं तो बॉटनी वालों के में क्या नहीं मिलेगा आपको, इसमें एनिमल सेल कल्चर हटा दो, है ना, और इसके अंदर से आप क्या हटा दो, इम्यूनोलॉजी हटा दो, और प्लांट साइंस की जगह आप एनिमल साइंस को हटा दो, बाकी आपका सेम आता है। तो आपकी यूनिट्स लाइफ साइंस के साथ बहुत कॉमन है। थोड़े से एफर्ट्स अगर आप एक्स्ट्रा वाली यूनिट पे करोगे तो आपका इजीली एग्जाम जो है निकल जाएगा। अब आ जाते हैं हम जरा किस पे, बॉटनी पर आ जाते हैं। ये रहा हमारा बॉटनी का सिलेबस, और बॉटनी के सिलेबस में आपकी ये 14 यूनिट्स हैं। तो इन 14 यूनिट्स में आप देखोगे कि जो ये प्लांट वाले जो कोर पार्ट्स हैं ना, वो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो आप लोगों को जेनेटिक्स वगैरह काफ़ी अच्छे से करना है। बाकी ये जो आपका प्लांट का फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी आपकी एंजियोस्पर्म की हो गई, आपकी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट। देखो बाकी सारी यूनिट्स भी आपके क्वेश्चन जो है इनके अंदर से काफ़ी पूछ जाते हैं। फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, इनसे एल्गी फंजाई के अंदर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यूनिट आपकी सारी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको जस्ट क्या करना है, हर एक यूनिट को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। देखो सिलेबस सब लोगों को पता है। अब बात आती है कि भाई आप लोगों को देखो प्रिपेयर कैसे करना है। हर एक उसके अंदर, हर एक यूनिट के अंदर आप क्या फाइंड आउट कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप क्या कर लो, आइडेंटिफाई कर लो। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसको आप आइडेंटिफाई करोगे पीवाईक्यू को एनालाइज करके, ठीक है। पीवाईक्यू को एनालाइज करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, उनकी इन डेप्थ में जाके उन्हें पढ़ो। पीवाईक्यूज को जब आप कर रहे हो, 4 ऑप्शन है, चारों को समझो कि कौन सा गलत क्यों है और कौन सा सही क्यों है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। अब एमसीक्यू आपकी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके टॉपिक वाइज, कि आप टॉपिक वाइज कर रहे हो, है ना, कि आपने एक टॉपिक कंप्लीट करा उसका कर लिया। एक होता है आपका यूनिट वाइज क्वेश्चन, है ना, और एक होते हैं आपके पीवाईक्यूज, है ना, और एक होते हैं आपके मॉक टेस्ट, है ना। इस तरीके से आपको ये करने हैं। देखो आप लोग टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज तो यूनिट को कंप्लीट करते करते कर ही लोगे। बात आते हैं पीवाईक्यू, जब आप पूरी यूनिट को कंप्लीट कर लोगे, पीवाईक्यू निकालो कि अच्छा ये क्वेश्चन थे, क्या ये मुझसे हो रहे हैं। मॉक टेस्ट निकालो, जब आपका पूरा सिलेबस को आपको एनालाइज करना है कि आपने कितना कितना अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, क्या आप पूरा पेपर सही से अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं। और इन सब में सबसे मेजर रोल प्ले करती है आपकी थ्योरी, है ना। थ्योरी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, बिकॉज थ्योरी आप लोगों को अच्छे से करनी पड़ेगी। अभी आप लोगों के पास 2 महीने हैं, इसमें जानदार आपको थ्योरी करनी है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आप लोगों को करने ही करने, साथ में टेस्ट लगाना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ पर जो है आप इसमें जाओगे अड्डा की ऐप पर, इसमें यूजी पीजी पे जाओगे, यूजी पीजी में जाके सीयूटी पीजी में सीयूटी पीजी क्रैश कोर्स में जब आप जाओगे व्यू ऑल करोगे तो यहाँ पर आपको देखो ये रहा लाइफ साइंस, जूलॉजी, और यहीं पर आपका बॉटनी, ये सब है। जैसे कि मैं आपको जूलॉजी का खोल के दिखा देती हूँ। यहाँ पर अभी आपका प्राइस 2998 शो कर रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर कूपन कोड एंटर करते हो, यहाँ पर अगर आप कूपन कोड एंटर करते हो AN लाइव, है ना, इसको मैंने अप्लाई किया तो आपका सिर्फ 2875, तो इतने हैं। अब इसके अंदर आपको मिलने क्या वाला है, सभी क्रैश कोर्सेज के अंदर आपकी एक लाइव क्लासेस हैं, उसका रिकॉर्डेड एक्सेस है, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड एक्सेस मिलेगा, पूरा का पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को कराने वाली, क्योंकि ड्यूरेशन आपका ज़्यादा रहेगा क्लासेस का। उसके अलावा आपके नोट्स वगैरह हैं, डाउट सेशन है, पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, इसके अलावा आपको टेस्ट भी मिलेंगे यूनिट वाइज, ताकि आप लोग यूनिट वाइज प्रैक्टिस भी कर सके। समझ लो 2800 में आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो अगर आपको किसी को भी एनरोल करना है तो भाई किसी और से क्यों कनेक्ट करना है, डायरेक्टली मुझसे करो, है ना। यहाँ पर मैं अपनी मेल ID दे रही हूँ, यहाँ पर आप मेरी मेल ID पे अपना नेम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ अपना सब्जेक्ट लिख देना कि मुझे इसका चाहिए। मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगी जिसके अंदर मैं कूपन कोड जो है AN लाइव ऑलरेडी आपको लगा के दूंगी, ठीक है। इसको आप अगर लगाते हो तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। इसको लगाने के बाद आप हमारे जो बैच में व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें ऐड हो जाओगे। बैच में ग्रुप में ऐड होते ही ग्रुप के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो सारी आपके साथ शेयर करती हूँ। बिंग कोई भी टेबल है, PYQs है, ड्यू BHU के प्रीवियस पेपर है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पर मैं देती रहती हूँ, ठीक है। सो इसको आप लोगों को यूज़ करना ही करना है, ये तो मैंडेटरी है, किसी और का कोई कुछ यूज़ नहीं करना, आपको इस पे करना है, ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट ऑन दैट। और साथ में
ये मेल आईडी है, डायरेक्टली कनेक्ट करो, अपनी जो भी क्वेरी है मुझसे पूछो डायरेक्ट। अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखना ताकि मैं आपको कॉल या मैसेज करके डायरेक्टली आपकी क्वेरीज को ले सकूं। एंड आई होप बच्चों कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें थी जो मैंने बताई है वो आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स आप अगर देखोगे तो सारी सिलेबस का जो यूनिट वाइज वेटेज है बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है। तो आपको हर एक यूनिट को पढ़ना ही पढ़ना है, किसी को भी स्किप करना है नहीं। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, लगे रहो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है या किसी और सब्जेक्ट के लिए आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड मेल आईडी पे कनेक्ट करके फटाफट से जाके अपने अपने क्रैश कोर्सेज में एनरोल कीजिए। और एनरोल करने के लिए मैंने आपको मेल आईडी बताई है, कूपन कोड बताया, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। और उस कोड का यूज करते आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। एंड अपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके जाना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को।